बाबर डोगर साहब, हालात फिर बड़े ख़राब हो रहे हैं और मैं देख रहा था ये चीज़ सब नोट कर रहे हैं कि इस वाक़े को लेकर, यानी कहीं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की बात होनी चाहिए थी, J10 पाकिस्तान आ गया है तो यार वो होनी चाहिए थी, और बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब इसको बाकायदा इंडिया से टैग करके, उनके जो बॉट्स हैं इस वाक़े को टैग करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को साथ जोड़ रहे हैं, यानी उनको भेज रहे हैं कि देखो ये हो गया। तो ये एक अजीब ऐसे लगता है कि जहां हम बेहतरी की तरफ, अमन खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाने लगते हैं, कोई ना कोई इस तरह की बड़ी कोई दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है। उसामा साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान में अमन जो था वो रिस्टोर हो चुका था। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से PSL का इनेकाद किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी वो पाकिस्तान आई। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच जो है उसका आज पहला रोज़ था। और आप देखिए कि सारी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट लिविंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ भी क्रिकेट के फैंस हैं, वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में अल्टीमेटली क्रिकेट रिस्टोर हो रही है, पाकिस्तान में रौनकें बहाल हो रही हैं। तो आपको पता है कि हमारा कौन सा दुश्मन है जिसको पाकिस्तान की खुशियाँ जो है बिल्कुल वो किसी तौर पे कबूल नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिस्टोर हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो सर्कुलेट करे, पाकिस्तान में बेहतरी है, पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर हो। वो मुल्क जिसने अलल ऐलान पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की बातें की, वो मुल्क जिसके जासूस यहाँ से पकड़े गए, सर्विंग आर्मी के कर्नल यहाँ से पकड़े गए, जो अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर इस्तेमाल करता रहा, माजी में भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं, तो उसको बिल्कुल किसी तौर पे ये गवारा नहीं है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन के खड़ा हो। तो उन्होंने अपनी एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जो है वो वारदातें शुरू की हैं। हमेशा से वही तरीक़ाकार है कि मसाजिद को, स्कूलों को, उनको टारगेट किया जाए। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, यहाँ पर धमाके किए जाए। बेचारे नमाजी जो घर से नमाज़ पढ़ने गए उनको मारा गया। उन बेचारों का क्या कसूर था कि किसी को तो कुछ पता भी नहीं। तो मसला ये है कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे लूप होल्स रह गए थे, दुश्मन किस तरह से अंदर पेनिट्रेट कर गया, कैसे वहाँ तक पहुँच गया, कैसे उन्होंने ये धमाका कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमारी एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। पहले भी उन्होंने दहशतगर्दी पे काबू पाया। इस हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं। उनको पता है कि हिडन एनिमी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको ढूंढना है। तो समा साहब, ये जो पाकिस्तान का एक साइकिल चल गया है, ये तो वापस नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है कि अब थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। तो वो कर रही होंगी एजेंसियाँ, लाजमी कर रही होंगी। हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो अलर्ट हैं और वो देख रही होंगी कि कहाँ पे ऐसी खामियाँ रहीं जिसकी वजह से इस तरह जो कमज़ोर दुश्मन है वो पेनिट्रेट किया और उसने निहत्ते लोगों को टारगेट किया। अच्छा गुलाम साहब, इसमें अब ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि दहशतगर्दी की जब लहर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त ये TTP बनी, यानी कई दहशतगर्दी की तंजीमें, दहशतगर्दों की तंजीमें, उन्होंने एक अलग से जमात बना ली, सब इकट्ठे हो गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि चाहे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, TTP हो या दाइश, क्योंकि इसमें दाइश के मुलव्वस होने का ज़्यादा शुबा नज़र आ रहा है कि उनके वो मुलव्वस हो सकती है। अब अफ़गानिस्तान में देखें तो अफ़गान तालिबान को भी वही अटैक करें, वहाँ भी खुदकुश हमले होते हैं, दाइश जिम्मेदारी कबूल करती है। अब अफ़गान तालिबान को ख़तरा है जी, TTP को अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो ये सारे दाइश में चले जाएंगे। ये जहाँ जहाँ अमरीका जाता है, ये दाइश वहाँ किस तरह हो जाती है? बहुत ही हसास मामला है कि जहाँ जहाँ अमेरिका जाता है वहाँ दाइश कैसे चली जाती है। अगर इस हवाले से आपने इराक़ में जब शुरू में दाइश का आगाज़ हुआ तो उस वक्त से लेके उससे आगे 2-3 साल तक आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी फुटेजेस आती रहीं जिसमें अमेरिकन जो चिनोक्स थे वो डॉलर्स की जो पेटियाँ थीं वो ड्रॉप कर रहे होते थे और बहुत सारा असला और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ये बाकायदा ये अबू बकर बगदादी और बाकी जो इनकी क़यादत थी उस वक्त ये उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ मुलाकातों की तस्वीरें, बहुत कुछ आता जाता रहा। तो ये भी कहा और लिखा गया कि अमेरिका के ये जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, ये जो तंजीम है, तो बाद अमेरिकन की जानिब से इस बात का
बार बार कहा गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुश्मन हैं और ये सबुताज करना चाहते हैं ये प्रोसेस को, तो इस तरह की बातें काफ़ी की गई। लेकिन अब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा बहुत ही अफसोसनाक दिन है इस हवाले से कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी जो हैं वो शहीद किए गए। और इसके अंदर 3-4 इसके पहलू हैं कि एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में है और वो प्रैक्टिस कर रही है, तो इसको इस तरह की बातें बाहर के मीडिया में लगाने के लिए कि धमाका हुआ और इतने लोग जो हैं वो उसमें जानों से गए और इतने लोग ज़ख्मी हो गए और इतना आसानी से टारगेट जो है किया गया। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने जो नेवल एक सबमरीन को भगाया पाकिस्तान की बहरिया ने, उस हवाले से पूरी दुनिया में बात गई और बड़ी जग हंसाई हुई भारत की कि वो अगर ऑपरेशन करता है इस तरह का तो वो हमेशा इंटरसेप्ट होता है और उसको पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से भगा देती हैं। तो एक तो ये था कि एकदम से उनका रुख भी है जो वो चेंज किया जाए। तीसरी बात जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे वो जो अभी कुछ अर्सा पहले जो ख़त्म कर दिए गए थे क्योंकि उसमें से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था, तो वो लोग जब तक उनको ये टाइम उन्होंने हासिल किया और हमारे लोगों के साथ उनके मुज़ाकरात होते रहे, इतने अरसे में वो जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए और उनके स्लीपर सेल जो थे वो आपस में राब्ते में आ गए। तो ये इसका तीसरा पहलू है कि वो उन्होंने अटैक किया। ज़ाहिर है वो तो इंडिया के कहने पे अटैक करेंगे, वो दीगर ममालिकों के हमेशा आपको पता है कि कहाँ कहाँ से उनकी फंडिंग, कहाँ कहाँ से पेमेंट्स और किस किस तरह से वो चलते रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक सामने रखेंगे क्योंकि बातें हो रही हैं दुनिया में कि शायद पाकिस्तान ने अपने जो खित्ते का ब्लॉक है उसको उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और उसको ज्वाइन करेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, खट्टी ऊपर नीचे की सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से। और एक बात और यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस बात का इल्म था, 2-3 रोज़ पहले से इल्म था कि इस तरह की खुदा न खास्ता कोई वारदात कोई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से एक बात बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जो शख्स अपने साथ बम बांध के आता है उसको रोकना तावक्ते कि पक्की इन्फॉर्मेशन हो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ एक तो तमाम शहदा के लिए, उनके लवाहकीन के लिए, और पेशावर में इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं, फिर ज़ख्म ताज़ा कर दिए हैं ज़ालिमों ने। ये हमारे साहब आप सही कह रहे हैं, पेशावर में कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई ना कोई शख्स शहीद ना हुआ हो। ये इतना अफसोसनाक है, ये सारा ये तारीख़ इतनी ज़्यादा अफसोसनाक है पेशावर की, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हर शहर हमारा मुतासर हुआ, कोई महफूज नहीं रहा, लेकिन उसमें पेशावर में बहुत ज़्यादा हमें जानी नुकसान नज़र आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।